नमस्कार दोस्तों, एक और सेशन के अंदर आपका स्वागत है। इस सेशन के अंदर हमारे कोलन क्लासिफिकेशन सिक्स एडिशन के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल क्लासेस चल रही थी, जिसमें आज ये 15वीं अर्थात कोलन क्लासिफिकेशन की लास्ट क्लास होने वाली है। इसके बाद आप कोलन क्लासिफिकेशन के अंदर समझ लेना आपने मास्टर कर लिए। कोलन क्लासिफिकेशन का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे भाई बहनों के कमेंट आ रहे थे कि आप थोड़ा जल्दी बोलते हो या फिर मतलब थोड़े हड़बड़ाहट के अंदर बोलते हो। तो आज ये हमारा कोलन क्लासिफिकेशन का लास्ट सेशन है। इस सेशन के अंदर मेरे भाई और बहनों, मैं बहुत आराम से बोलने वाला हूँ और अगले सभी सेशन के अंदर मैं बहुत आराम से बोलने वाला हूँ, जिससे कि आपको सही से समझ में आ जाए। तो मेरे भाई और बहनों, हम चलते हैं हमारे 15वें सेशन के अंदर। इसके अंदर ये 60 टाइटल है। इन 60 टाइटलों को मैं आज हल करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने पहले सेशन से लगाकर ये 15 सेशन हमारे कंप्लीट हुए हैं। इन सेशन के अंदर मैंने बहुत सारी जानकारी आपको दे दी है। पहले सेशन, दूसरे सेशन, छठे सेशन, 11वें सेशन के अंदर मैंने कॉलन क्लासिफिकेशन के आधारभूत ढांचे की जानकारी दी है, क्योंकि 11th सेशन से हमारा कॉमन आइसोलेट प्रयोग होना शुरू हुआ, तो कॉमन आइसोलेट की आधारभूत ढांचे की जानकारी दी है। 6 सेशन के अंदर हमारे ज्योग्राफिकल डिवाइजन, फेज रिलेशन का प्रयोग शुरू हुआ था, उनके बारे में जानकारी दी है। फर्स्ट सेशन के अंदर इन सभी के बारे में जानकारी दी है कि कब कब क्या क्या प्रयोग होगा, कॉलन क्लासिफिकेशन से कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, वो सब के सब मैंने दिए, समझाया आपको। तो मैं सबसे पहले आपको 7 टाइटल बता देता हूँ। बहुत सारे भाई बहनों के कमेंट आ रहे थे कि ये टाइटल थोड़े साफ नहीं दिख रहे हैं, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस हमारे पास में नहीं है। हमारे पास में छोटा सा है प्रिंटर, जिससे आते हैं कलर ऐसा, तो उसके लिए सॉरी। बट आपको मैं एक बार बता देता हूँ, जिससे आप ये अपनी बुक्स के अंदर नोट कर लेना और पास में कॉलन क्लासिफिकेशन रख लेना। जैसे ही मैं सॉल्यूशन कराऊँ उसके हिसाब से आप भी सॉल्यूशन कर देना। वीडियो को रोक रोक के आप पहले सॉल्यूशन करना और बाद में मेरे सॉल्यूशन देखना, जिससे आपका भी दिमाग तेज एंड फास्ट हो। तो हमारा ये 15वां सेशन है, इसको अपन आराम से करेंगे, ठीक है। तो अपन पहले मैं बता देता हूँ। डिस्कशन ऑन मुस्लिम कल्चर, कैलकुलेटिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्टरी ऑफ प्लास्टिक मैन्युफैक्चर, इंग्लिश पंजाबी डिक्शनरी, एनुअल इंडियन इकोनॉमी स्टैटिस्टिक्स, जर्नल ऑफ मिनरोलॉजी यूके 1961, इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंस इन राजस्थान, ठीक है। 7 के 7 टाइटल हमने पढ़ लिए हैं। अब मेरे भाई और बहनों, हम इन सातों 7 टाइटल के नंबर बनाएंगे। आज थोड़ा मैं आराम से बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा यह सीरीज आज कंप्लीट होने वाली है। नई सीरीज हम जल्द ही शुरू करेंगे, जल्द ही लॉन्च करेंगे, पूरी यूट्यूब पर फ्री। साले जितने भी टीचर हैं उनका भांडा फोड़ देंगे अपन। आप टेंशन मत लो, जितने भी टीचर हैं सबका भांडा फोड़ देंगे, सब फ्री में करवाएंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अपन पहला है डिस्कशन ऑन मुस्लिम कल्चर। आज मैंने काफ़ी सेशन कंडक्ट किए थे, तो मेरा आज गला थोड़ा दबा हुआ है, जिसकी वजह से आवाज़ थोड़ी अच्छी नहीं आ रही है, तो उसके लिए सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। तो अपन डिस्कशन ऑन मुस्लिम कल्चर की ढूंढते, तो डिस्कशन ऑन मुस्लिम कल्चर के अंदर सबसे पहले अपन को यही ढूंढना है कि यहाँ पर डिस्कशन है शब्द, ये है कॉमन आइसोलेट का। तो अपन को सबसे पहले कॉलन क्लासिफिकेशन के अंदर कॉमन आइसोलेट खोलना है, ठीक है। तो अपन सीधा कॉमन आइसोलेट खोलते हैं। गला बहुत ज़्यादा दब गया, आज बहुत लंबी लंबी क्लासें ली थी, इसीलिए। तो यहाँ पर अपन कॉमन आइसोलेट खोलेंगे, तो यहाँ पर अपन को क्या ढूंढना है, डिस्कशन ढूंढना है। डिस्कशन का नंबर क्या है, डिस्कशन का नंबर है F4। साथियों, मेरे भाइयों और बहनों, आपको दिख रहा होगा, ये पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट एनर्जी कॉमन आइसोलेट के अंदर है। इस चीज़ का, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। लास्ट में मैं नंबर बनाता हूँ, तो आप बोलते हैं कैसे बनाया, कैसे क्या नहीं बनाया। तो मैंने यार इतने सारे सेशन के अंदर एक एक छोटी छोटी चीज़ को बताया है, आपने सेशन पूरा देखा नहीं, स्पीड करके देख लिया या फिर स्किप कर करके देख लिया, तो आपको कैसे समझ में आएगा। एक एक पॉइंट को देखा करो, जिससे ही समझ में आएगा। तो अब इसका ये अपन कॉलन क्लासिफिकेशन को मेरे हाथ में ही रखते हैं, रखना नहीं है। अपन यहाँ पर लिख देते हैं F4 कोलन। अब आप कहोगे ये कोलन कैसे आया, तो मैंने अभी समझा दिया, ये यहाँ पर एनर्जी कॉमन आइसोलेट, और पहले मैंने कई सारे वीडियो के अंदर समझा दिया था। अब अपन को क्या ढूंढना है, मुस्लिम कल्चर। देखो मुस्लिम कल्चर,
अपन को थोड़ा अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। अपन अपना दिमाग नहीं लगाएंगे तो अपन को कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ और बोलना था, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो मुस्लिम क्या है, मुस्लिम एक धर्म है जो हमारे इंडिया का, वर्ल्ड का बहुत बड़ा धर्म है, बहुत अच्छा धर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर मुस्लिम का शब्द क्या मिलेगा, यहाँ पर अपन को क्यों रिलीजन के अंदर अपन को मुस्लिम मिलेगा। कल्चर, कल्चर क्या है, कल्चर एक व्यवहारिक आम चाल के अंदर जो कल्चर होती है, तो कल्चर का अपन को नंबर क्या मिलेगा भाई, सोशियोलॉजी के अंदर नंबर मिलेगा। ये अपन को दिमाग के अंदर मतलब कुछ सोचने की क्षमता विकसित करनी है। अब आप होंगे, आप तो हमेशा कह रहे थे कि इंडेक्स के अंदर खोजना है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपन को इंडेक्स से नहीं मिलते हैं। तो इंडेक्स से नहीं मिलते हैं तो अपन को बाद में अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले यहाँ पर मुस्लिम कल्चर की बात हो रही है तो मेन क्लास क्या होगी, वाई होगी, क्योंकि यहाँ पर मेन क्लास कल्चर है। तो अपन सबसे पहले कल्चर का नंबर ढूंढते हैं। कल्चर का नंबर ढूंढने के लिए अपन क्या खोलते हैं, वाई, वाई मेन क्लास खोलते हैं। आराम से खोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सेशन कंप्लीट होने जा रहा है। और वाई खोलने के बाद में यहाँ पर दे रखा है देखो इथोलॉजिकल, ठीक है। इथोलॉजिकल डिवीजन, गैप्स, आपको ये दिख रहा है गैप्स। अदर डिवीजन बाय सब्जेक्ट डिवाइस, A1 नॉर्मेडिक, आर्यन, टेटोनियक, नॉर्डिक, मुस्लिम। मुस्लिम का नंबर यहाँ पर है जो हिंदू से नीचे, सदा हिंदू से नीचे, हिंदू से नीचे, कोई बात नहीं, सॉरी, मतलब यहाँ पर हिंदू से नीचे दे रखा है मुस्लिम 73Q7, सनातन धर्म से नीचे, सॉरी कोई बात नहीं, नीचे है तो है, होना भी चाहिए, नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा धर्म है। हमारे यहाँ पर मोहम्मद शमी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महान भारत के राष्ट्रपति मुस्लिम ही थे। जाकिर हुसैन मुस्लिम ही थे, देशभक्त थे। आप बहुत सारे आदमी हैं जो के अंदर थोड़ी भ्रांति पैदी पड़ी है, उसको भ्रांति को, कचरे को निकाल दो, ठीक है। तो अपने यहाँ पर नंबर क्या बनेगा, 73Q7:F4, ठीक है। ये हमारा नंबर बन जाएगा। अब दोस्तों अगला टाइटल है कैलकुलेटिंग इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स की बात आई है अर्थात टैक्स इकोनॉमिक्स की ही बात आएगी, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है कैलकुलेटिंग। ये कैलकुलेटिंग शब्द अपन को जहाँ तक हो से कॉमन आइसोलेट से मिलेगा। इस बार सेशन को आराम से बट जल्दी कंप्लीट करने के लिए मैं 2 अंगुली एक इधर डाल के रखता हूँ, एक इधर। पहले कॉमन आइसोलेट तो हमेशा अपन को बार बार देखना पड़ेगा, तो इसीलिए तो कॉमन आइसोलेट का नंबर ढूंढने के लिए अपन ने ये खोला है। कैलकुलेटिंग का नंबर भी देखो इसी के अंदर मिला है, आपको दिख रहा है मेरे अंगूठे के नीचे, B1 कैलकुलेटिंग पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट एनर्जी कॉमन आइसोलेट के अंदर मिला है, ठीक है। पोस्टराइजिंग के अंदर मिला है अर्थात बाद में लगाना है, ये आपको मैंने कई बार बता दिया है। तो यहाँ पे कैलकुलेटिंग का नंबर अपन आराम से B1 लगा दिया। अब अपना नंबर है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का नंबर अपन को क्या मिलेगा, एक्स इकोनॉमिक्स के अंदर मिलेगा, क्योंकि टैक्स से संबंधित, इकोनॉमिक्स से संबंधित चीज यही होती है। तो यहाँ पर अपन पर्सनालिटी के अंदर ही खोज रहे हैं, तो यहाँ पर देखो 729 के अंदर अपन को इनडायरेक्ट टैक्स मिल गया, ठीक है। क्या मिल गया, इनडायरेक्ट टैक्स, अर्थात ये कहाँ मिला है, ये पर्सनालिटी के अंदर मिला है, अर्थात अपन को बना बनाया नंबर मिल गया है। क्या मिल गया, अपन को मिल गया X729:P1, ठीक है। ये अपन का नंबर बना बनाया मिल गया। अब अपन का अगला टाइटल है डायरेक्टरी ऑफ प्लास्टिक, डायरेक्टरी ऑफ प्लास्टिक मैन्युफैक्चर। तो इसका अपन का नंबर क्या बनेगा, पहले अपन को कॉमन आइसोलेट, इसके अंदर क्या मिलेगा, डायरेक्टरी मिलेगा। तो अपन सबसे पहले डायरेक्टरी को कॉमन आइसोलेट के अंदर ढूंढते हैं। मेहनत क्या है, ये बहुत ज़्यादा इस पर वर्क किया है, इसलिए बहुत चीज़ सेंधी सेंधी लग रही है, तो मेरे को पता चल जाता है कौन सा क्या होगा। तो देखो यहाँ पर एन सीरियल व डायरेक्टरी, आपको दिख रहा है डायरेक्टरी और सीरियल के लिए एन ही शब्द प्रयोग होता है, ठीक है। आप बने AI से पूछ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर एन लगा देते हैं। यहाँ पर एप्लीकेबल बिफोर स्पेसिफिक एंटीराइजिंग कॉमन आइसोलेट है, इस बात का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ख्याल रखना है, ठीक है ना मेरे भाई और बहनों। तो यहाँ पर ये हो गया। अब अपना नंबर क्या है, प्लास्टिक मैन्युफैक्चर। प्लास्टिक मैन्युफैक्चर के नंबर अपन को
ढूंढना है। किसका नंबर ढूंढना है? प्लास्टिक मैन्युफैक्चर का नंबर ढूंढना है। प्लास्टिक मैन्युफैक्चर का नंबर ढूंढने के लिए कौन सी मेन क्लास है? मेरे को दोस्तों समझ में आई नहीं कौन सी मेन क्लास है। अपन चले जाते हैं इंडेक्स के अंदर सीधा बिना झंझट किए। यहाँ पर अपन पहले प्लास्टिक ढूंढते हैं, बाद में मैन्युफैक्चर ढूंढते हैं। क्या पता अपन को मेन क्लास मिल ही जाए। देखो थोड़ा आसान थोड़ा मुश्किल तो होता है, ये लास्ट सेशन इतना जल्दी कंप्लीट होने वाला नहीं होता है, बट अपन जल्दी करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर प्लास्टिक का नंबर एफ के अंदर पर्सनालिटी के अंदर 52 मिल गया। ठीक है, ये आप दिख रहा है। एफ अपन चेक कर लेते हैं, एफ मेन क्लास चेक कर लेते हैं जल्दी से। ए बी सी डी ई एफ होता है, ए बी सी डी ई एफ, ये एफ है। एफ के अंदर क्या मिला था? पर्सनालिटी के अंदर 52, पर्सनालिटी के अंदर 52 पर अपन को मिल गया प्लास्टिक। अब यहाँ पर कहीं मैन्युफैक्चर है तो देख लो, मैन्युफैक्चर यहाँ कहीं नहीं है। देखो प्लास्टिक P2 मिल गया। ठीक है, अपन यहाँ पर लगा देते हैं, प्लास्टिक का नंबर बना देते हैं एफ पे 52, पी के अंदर पर्सनालिटी के अंदर 52 मिल गया, ये प्लास्टिक का नंबर बन गया। अब अपन को मैन्युफैक्चर का नंबर ढूंढना है। ठीक है, अपन मैन्युफैक्चर के लिए MNOP मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चर का नंबर ढूंढने के लिए क्या सर्च करना है? मनु को सर्च करना है। मनु स्क्रिप्ट, मैनुअल लेबर, मनु टेंडर, मनु मैप मराठी नहीं मिला। ठीक है, अब अपन आइडिया लगाते हैं। 1 मिनट चुका हूँ और का। अब अपन क्या आइडिया लगाते हैं इसका कि मैन्युफैक्चर हमारा कौन सी मेन क्लास के अंदर आएगा। तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ चले जाते हैं। ये हमारी डी इंजीनियरिंग मेन क्लास है ना, इसको ही मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का काम ज़्यादातर डी इंजीनियरिंग के अंदर ही होता है। ठीक है, तो अपन को यहाँ पर नंबर नहीं ढूंढना है, क्योंकि नंबर अपन को मिलेगा भी नहीं। कुछ नंबर नहीं मिलते हैं तो यहाँ पर अपन को खुद का दिमाग लगाना पड़ता है। तो अपना यहाँ पर नंबर क्या मिलेगा, का नंबर क्या मिलेगा? F52DN, इस प्रकार ये हमारा नंबर बन जाएगा। आपको अगर कोई टाइटल के अंदर पहले से लगाकर 15 सेशन तक कोई भी डाउट हो ना, तो आप इस सेशन के नीचे जितने भी डाउट है वो कमेंट में लगा देना, मैं सारे के सारे डाउट को सॉल्व कर दूंगा। या फिर आप सीधा टेलीग्राम पर DM कर देना। इंस्टाग्राम पर भी करो तो कर लेना, लेकिन इंस्टाग्राम मेरा बंद है, स्टडी करते हैं ना, इंस्टाग्राम बंद रखना पड़ता है रे भाई। आपको पता नहीं, स्टडी बहुत मुश्किल होती है, बहुत इंस्टाग्राम पर आलतू फालतू में ज़्यादा बोलूँगा नहीं। अब है इंग्लिश पंजाबी डिक्शनरी। ठीक है, इंग्लिश पंजाबी डिक्शनरी का नंबर, मैंने लैंग्वेज की डिक्शनरी के तो नंबर बना के थक गया। यहाँ पर मेन क्लास क्या आएगा? P। इंग्लिश का नंबर क्या है? 111। लैंग्वेज के अंदर आप कहोगे ये सीधा कैसे लिख दिया रे बड़े? अरे भाई याद हो गया, क्या करें। हम सीधा लैंग्वेज आइसोलेट खोल देते हैं, लैंग्वेज आइसोलेट 111 इंग्लिश। अब अपना नंबर क्या ढूंढना है? पंजाबी का 153। ठीक है, पंजाबी का अपना नंबर है 153। डिक्शनरी का नंबर क्या है? के डिक्शनरी है, एंटी राइजिंग कॉमन आइसोलेट के अंदर। आप कितनी बार बता चुका हूँ, याद नहीं रखते हो। देखो के इंसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी, एंटी राइजिंग कॉमन आइसोलेट, बी फॉर स्पेसिफिक। ठीक है, अब इसका नंबर क्या बनेगा आपको पता है? इसका नंबर बनेगा P111 के डॉट अर्थात 3.153। ये हमारा नंबर बन जाएगा इसका। अब अगला हमारा टाइटल है एनुअल इंडियन इकोनॉमिक ऑफ स्टैटिक्स, एनुअल इंडियन इकोनॉमिक ऑफ स्टैटिक्स। यहाँ पर देखो स्टैटिक्स का अंदर अपन कॉमन आइसोलेट के अंदर नंबर ढूंढते हैं। स्टैटिक्स के 2 नंबर मिलते हैं, एक एस स्ट्रेन, एस पीरियडिकल। यहाँ पर एनुअल इंडियन इकोनॉमिक स्टैटिक्स की बात है, अर्थात ये कोई न कोई पीरियडिकल की बात हो रही। ठीक है, पीरियडिकल की बात हो रही है, तो यहाँ पर अपन को लगाना है
ये बड़ा एस स्टैटिक्स पीरियोडिकल, लास्ट में टाइम, इफ पीरियोडिकल, ये मतलब आफ्टर स्पेस फेसिट, आफ्टर स्पेस, एस टी, आफ्टर स्पेस, बी फोर स्पेस नहीं आफ्टर स्पेस है, लेकिन बी फोर टाइम है क्योंकि इसके अंदर पीछे टाइम दे रखा है। अर्थात अपन का यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस कोष्टक में लिख देते हैं आफ्टर स्पेस, ठीक है, आफ्टर स्पेस लिख देते हैं। अब अपन को क्या दिखा है, इंडिया, इंडिया का नंबर क्या है, अरे यार ये तो वेरी सिंपल है, इंडिया का नंबर है 4, इकोनॉमी का नंबर क्या है एक्स, वाह नंबर बन गया। एनुअल, एनुअल का नंबर कहीं मिलेगा नहीं, मैंने कॉलम क्लासिफिकेशन की है ना, जड़ खोद लिए और हो सके सब खोद लिया, इसको देख लिया, जहाँ पर मंथली लिखा हुआ हो, क्वार्टरली लिखा हुआ हो, एनुअल लिखा हुआ हो, बी एनुअल लिखा हुआ हो, बी मंथली लिखा हुआ हो, बी क्वार्टरली लिखा हुआ हो, इनका नंबर इन कॉलम क्लासिफिकेशन के अंदर कहीं मिलता है नहीं। मैंने तो खोज लिया, अगर आपको कहीं मिले तो आप बता देना। इसीलिए तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखो पीरियडिकल चीज आएगी तो ऑटोमेटिक एनुअल मंथली जो भी होगा वो यहाँ पर ये सेट कर देगा। इस प्रकार अपन को एनुअल का नंबर ढूंढना नहीं, अपन को सीधा एक्स, इकोनॉमी, इकोनॉमी का एक्स लगा दिया, इंडियन है डॉट फोर आ गया, स्पेस आफ्टर स्पेस है अर्थात एस लगा दिया, अर्थात ये हमारा नंबर बन जाएगा। वेरी वेरी सिंपल। अब है अगला है हमारा क्वेश्चन, जर्नल ऑफ मिनरोलॉजी यूके 1961, आपको दिख रहा है। अब इसका कोड कैसे बनेगा, वेरी सिंपल है, देखो पहले तो 1961 का अपन को कोड बनाना है, क्या बनाना है 1961 का कोड बनाना है, इसका क्या बनेगा 1961 का N61, ठीक है, ये कोड बनेगा। यूके, यूके यूनाइटेड किंगडम, यूके की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड किंगडम। अब आप कहोगे अभी यूके का नंबर कैसे ढूंढे, ब्रिटेन है, ब्रिटेन का नंबर यूके का नंबर सेम नहीं, ठीक है, ब्रिटेन एक पार्ट है यूनाइटेड किंगडम के अंदर, ब्रिटेन और ब्रिटेन का जो पास वाला द्वीप है उस पर जो देश है उस देश का, और ब्रिटेन के जस्ट ग्रेट ब्रिटेन का भाग है। ब्रिटेन के अंदर 3 देश थे, पहला इंग्लैंड, इंग्लैंड के पास में 2 देश थे, वो मैं नाम भूल गया अभी, काफी समय हो गया, पर उनको मिला के बनता है ब्रिटेन, बनता है इंग्लैंड और 2 देश और है उनको मिला के बनता है ब्रिटेन। और ब्रिटेन और पास में स्कॉटलैंड वन है कि ऐसा ही कुछ देश है, वो छोटा सा द्वीप है, उसको मिला के बनता है ग्रेट ब्रिटेन, और ग्रेट ब्रिटेन को कहते हैं यूके। अर्थात अपन को ज्योग्राफिकल डिवाइस के अंदर यहाँ तो यूके मिलेगा, यहाँ ग्रेट ब्रिटेन मिलेगा, ठीक है। अपन ज्योग्राफिकल डिवीजन के अंदर जाएंगे, आपको मैंने कितनी आसानी से समझा दिया, मेरे खुद कुछ पता नहीं था, समझा दिया। यूरोप, ये देखो ग्रेट ब्रिटेन, देखो ये बताओ, ये स्कॉटलैंड और वाल्स और इंग्लैंड, ये तीनों मिलते हैं ना, तब मिलते हैं ब्रिटेन बनते हैं। इंग्लैंड, वाल्स और स्कॉटलैंड ये मिलते हैं तब क्या बनते हैं, इंग्लैंड बनते हैं, ठीक है, अरे ब्रिटेन बनता है। और ये तीनों और ये आइसलैंड साथ में मिल जाते हैं ना, आइसलैंड और आयरलैंड, तो अपन का बन जाता है ग्रेट, आइसलैंड मिलने पर ग्रेट ब्रिटेन बनता है, ठीक है। यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड दोनों के साथ में नंबर होता है, तो अपने यहाँ पर नंबर क्या होगा 5-6, ठीक है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वाल्स, आइसलैंड, ठीक है, याद कर लेना, कहीं क्वेश्चन आ जाएगा। नंबर क्या था 5-6 नंबर अपना ये बन गया। अब जर्नल ऑफ मिनरलॉजी, जर्नल ऑफ मिनरलॉजी, ठीक है, जर्नल ऑफ मिनरलॉजी का नंबर क्या बनेगा, मतलब यही देखना है, जर्नल ऑफ मिनरलॉजी का नंबर क्या बनेगा। देखो अब अपन को क्या ढूंढना है, जर्नल, जर्नल का नंबर अपन को ढूंढना है। जर्नल का नंबर अपन को कहाँ से मिलेगा, कॉमन आइसोलेट से मिलेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर बता दिया था, एम पीरियोडिकल और जर्नल दोनों एक ही चीज होती है, ये आप लिख देना हो, आप कहोगे याद है याद है, यूँ करोगे तो परीक्षा के अंदर कुछ भी नहीं होगा, सब ऐसे तैसे हो जाएगा, आप यहाँ पर लिख देना जर्नल, ठीक है, एम, अर्थात अपन को यहाँ पर जर्नल का मिल गया एम। अब अपन को नंबर ढूंढना है मिनरलॉजी। अब मिनरलॉजी कौन से मेन क्लास के अंदर होगा, ये भाई मेरे से तो पता चलता है नहीं कौन से मेन क्लास में होगा, पता नहीं कौन से मेन क्लास में होगा। अपन को क्या करना है, अपन को नंबर बनाना है, इंडेक्स के अंदर ढूंढ लेंगे, इंडेक्स के अंदर ढूंढना है, सीधी सी बात है। अपन क्या करेंगे, इंडेक्स खोलेंगे और मीने सर्च करेंगे, मीने सर्च करने पर अपन को मिनरलॉजी मिल जाएगा। अपन को सीधा मीने सर्च करना है, मीने सर्च करने पर मिनरलॉजी H1 दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, H1 मिनरलॉजी, वाह
एच जियोलॉजी, एच मेन क्लास कौन सी है? जियोलॉजी। जियोलॉजी के अंदर क्या आती है? मिनरलॉजी। यार ये तो याद होना चाहिए। मिल जाते हैं बेबी। H1 मिनरलॉजी, ठीक है। अपन यहाँ पर लगा देते 1 मिनट में इसको यूं करते हैं। H1M 56 सिंगल इन्वर्टेड कोमा N61, ये नंबर बन जाएगा, ठीक है। ये सिंगल इन्वर्टेड कोमा है, ठीक। 66 क्या चेप रहा है, ये बन गया, ठीक है। अब अगला है, हमारा टाइटल है इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंस इन राजस्थान। देखो राजस्थान का नंबर क्या होगा? 44 हो जाएगा। मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस का नंबर क्या है? एल मेडिसाइन ही मेडिकल साइंस है, ठीक है। एल मेडिसाइन ही मेडिकल साइंस है। हाँ, एल मेडिकल ही मेडिकल साइंस है। एल मेडिकल ही मेडिकल साइंस है, ठीक है। अपन यहाँ पर मेडिकल साइंस का नंबर ढूंढेंगे। इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन अपन को कहाँ से मिलेगा? कॉमन आइसोलेट से मिलेगा। जो हमारे जाने माने अपने कॉमन आइसोलेट को ऐसी तैसी कर रखी है, कोई भी कुछ भी मिल जाए अपन सीधा निकालने। इंस्टीट्यूशन का मिलेगा अपन को, दिख रहा है आपको? पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट पर्सनालिटी कॉमन आइसोलेट के अंदर इंस्टीट्यूशन नंबर मिल गया अपन को डी, ठीक है। जो अपन सबसे बाद में प्रयोग होते हैं, ये हो गया। यहाँ पर अपन डी लिख देते हैं कॉमन। अब अपन को मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस अपन को एल मेडिसाइन के अंदर ढूंढनी है। एल मेडिसाइन अपन जाते हैं, नहीं तो एल ही आएगा, बट अपन एक बार देख लेते हैं। देखो मेडिकल मेडिसाइन मेडिकल ही तो है। मेडिकल साइंस के अंदर स्पेशल मेडिकल शब्द खोजना है, बाकी साइंस तो ये मेडिसाइन ऑटोमेटिक मेडिकल साइंस है। फिर भी देखते हैं। इंडेक्स के अंदर ढूंढते हैं, शायद वो ये ना नंबर तो लगभग तो आप देख सकते हो बन गया, लेकिन एक बार अपन ट्राई करते हैं। अपना लास्ट सेक्शन है, मजे से करते हैं सब। मेडिकल साइंस, नहीं यार, यहाँ पर मिल तो नहीं रहा है, क्योंकि मिलेगा भी नहीं। मेडिकल साइंस ऑटोमेटिक मेडिसाइन को ही मेडिकल साइंस कहते हैं, तो कैसे मिलेगा? हम फालतू में ढूंढ, क्योंकि मेडिकल से संबंधित साइंस तो मेडिसाइन ही है। सही बोल रहा हूँ। हाँ, क्योंकि यहाँ पर देखो नहीं, आयुर्वेद वगैरह वगैरह दे रहे हैं। मेडिकल साइंस से संबंधित यही, अर्थात अपना यहाँ पर नंबर बन जाएगा, बहुत सिंपल है। एल डॉट 44 कोमा टी। और इसमें कुछ आपको अगर प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट में कर देना, मेरे हिसाब से ये नंबर बन जाएगा। अरे यार, राजस्थान का नंबर क्या है? राजस्थान का नंबर 4437 नंबर है। सॉरी सॉरी यार, यहाँ पर एल
4437, ये आप ज्योग्राफिकल डिवाइस से ढूंढ देख लेना, ठीक है। 4437 है, बाद में कोमा डी, ये अपना नंबर बन गया इसका। तो दोस्तों आपका कैसा शुक्रिया अदा करूं, हमने 15 सेशन कंप्लीट कर दिए हैं और अब कुछ नया सेशन स्टार्ट करेंगे, या तो डीडीसी का करेंगे या एसीआर का करेंगे या ट्रिपल सी का करेंगे, कुछ भी करो, कुछ ना कुछ सेशन स्टार्ट जरूर करेंगे। तो आपने ये 15 सेशन देखे हैं और आप प्रैक्टिकल का एग्जाम देने जाओ और क्लासिफिकेशन का एग्जाम देने जाओ और केवल कॉलन क्लासिफिकेशन के दम पर पास हो गए आ जाओ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आपको अगर हेल्प मिले तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे भाई और बहनों, जय हिंद, जय भारत।